अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। भगवान राम आज अवध आ रहे हैं, तो आज सिर्फ अयोध्या में रौनक नहीं है। अयोध्या तो दुल्हन की तरह सजी ही हुई है, लेकिन राजस्थान के कोने कोने में, राजस्थान के हर एक अंचल में कितना उत्साह है। आज देव स्थानों पर क्या तस्वीर है। हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुनील हमारे साथ जुड़े हैं राजधानी जयपुर से और विक्रम हमारे साथ जुड़ गए हैं सिरोही से। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। सुनील, इस वक्त आप जयपुर में कौन से मंदिर में हैं? क्या आप भगवान राम के मंदिर में हैं? और अगर वहां पर मौजूद हैं तो कितनी रौनक नजर आ रही है? दिसंबर से डेली निकल रही है। 8 नंबर 58। और ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है, भगवान राम की तस्वीर और भगवान राम की भव्य ये तस्वीर, जिसके साथ राम भक्त आगे आगे चलते हुए आपको नजर आ रहे हैं। परकोटे में ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, इस तरीके की शोभा यात्राएं, कलश यात्राएं जयपुर से लेकर जोधपुर, जोधपुर से लेकर उदयपुर, सब जगह इन दिनों में नजर आई। और आज का दिन तो बेहद महत्वपूर्ण है। आज तो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में कीर्तन हो रहे हैं। आज गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में यात्राएं निकाली जा रही हैं। लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ गए। सुबह सुबह के वक्त में नहा धोकर अपने घर के नजदीक कोई मंदिर हो या फिर जहां पर भी उनकी श्रद्धा होती हो। जो हिंदू धर्म की खासियत है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है, लेकिन रौनक हर एक देव स्थान पर है। हर एक देवी देवता जश्न मना रहे हैं, क्योंकि आज रामलला के दर पर कई देवी देवताओं को भी तो निमंत्रण दिया गया है। कई वीआईपीस पहुंच रहे हैं, लेकिन साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण देवी देवताओं का, अयोध्या की नगरी में भगवान राम का स्वागत देवी देवताओं द्वारा भी होगा, ऐसा मानकर चल रहे हैं। क्योंकि राम भक्तों को ताकत देने वाले, उनके संघर्ष में भगवान राम और तमाम देवी देवता ही थे। आज ये सपना राम कृपा से ही पूरा हो रहा है। राजधानी जयपुर में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। सुनील हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? शोभा यात्रा निकाली गई राजधानी जयपुर में। तस्वीरों को आपने देखा, भगवान राम की भव्य तस्वीर के साथ यात्राएं निकाली जा रही हैं। हर तरफ भगवा झंडा, भगवान राम की तस्वीर वाला झंडा चारों तरफ नजर आ रहा है। जहां नजर घुमाएंगे, लोगों के घरों में आपको नजर आएगा। लोगों ने अपने घरों में लाइट्स लगाई, जैसे दिवाली पर रौनक होती है, बिल्कुल वैसी ही रौनक। और क्योंकि यहां तो वो क्षण है जो पहली बार, 22 जनवरी का ये जो क्षण है, ये पहली बार किसी भी राम भक्त की जिंदगी में आ रहा है, तो इस क्षण को आने वाली पीढ़ियां तो मनाएंगी ही, लेकिन ये पीढ़ी कितनी ज्यादा सौभाग्यशाली है कि उनके सामने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और हमारे सहयोगी सुनील जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। सुनील, कितनी रौनक राजधानी जयपुर में आज के दिन को लेकर? सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच बिल्कुल रही है? देखिए कि आज भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। रामनगरी अयोध्या के साथ ही देश के हर कोने में राम में जो भक्ति माहौल है वो नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर में भी कल से रामोत्सव के आयोजन हो रहे हैं और आज जब वो घड़ी आ गई है, ये एक तारीख या दिन नहीं है, ये आज इतिहास का दिन हो जाएगा, ये इतिहास बन जाएगा। उसी को लेकर जब राम भक्त हैं और जो हर जो लोग हैं धार्मिक, वो अलग अलग तरह के आयोजन कर रहे हैं। अभी हम जो मंदिर श्री राम जो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ की जो सजावट है वो खास तरह से की गई है। सुबह से ही जो भक्त हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार जो एक भक्ति में जो माहौल है, राम में माहौल है, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। भक्तों में उत्साह है कि सालों का जो इंतजार है वो आज खत्म होने जा रहा है। और लगातार सुबह से आप देख सकते हैं किस तरह से जो भक्ति में भाव विभोर है यहाँ पर भक्त, और उस शुभ घड़ी यानी उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब भगवान श्री राम की। जी बिल्कुल, ये जो पल है, ये वो घड़ी है जिसका 500 वर्षों से इंतजार किया जा रहा है, जिसका 70-80 वर्षों से इंतजार किया जा रहा है। और ये जो संघर्ष है ना, इस संघर्ष को आप इतिहास के पन्नों में खंगालेंगे तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। संघर्ष की कड़वी यादों को तो याद नहीं करेंगे आज के दिन, क्योंकि आज का दिन तो शुभ है और आज के दिन पर तो बस
अच्छी बातें ही होनी चाहिए क्योंकि रामलला आ रहे हैं, लेकिन तमाम उन राम भक्तों की श्रद्धा के बारे में हम जरूर बात करेंगे जिन्हें उम्मीद थी कि रामलला आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो रामलला आने वाले हैं, मंदिर वहीं पर ही बन रहा है। और हमारे साथ यहां पर चूंकि आज रामलला का बाल रूप जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, आपने वो बाल रूप का मुख तो देखा था ना, दर्शन किए थे ना, कितना सुंदर वो मुखारविंद, कितनी सुंदर। हम उनका भी बहुत धन्यवाद कर रहे हैं कि वो आया। ये हमारे संघ लेके हमारे भाभी जी पधारे हुए हैं। बहुत बहुत हिंदू धर्म के दाग से हम फेरी निकालते हैं, बगरू वाला रास्ते से, चांदपोल से, जाटो से फेरी निकालते हैं, घर घर में फेरी निकालते हैं। बहुत बहुत हमारा बहुत हर्ष और उल्लास है, इसलिए हम चलते रहते हैं और बिना कुछ देखे और आग मीच के राम धुनी गाते रहते हैं। भगवान शुक्र है हिंदू धर्म जागरूक हो और धीरेन्द्र शास्त्री जी का हम शुक्रगुजार करते हैं, मोदी जी का शुक्रगुजार करते हैं कि ऐसे मौके पे हमको ऐसे रिझने का मौका मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल नंदिनी, देखिए कि यहाँ पर जो उत्साह है वो साफ दिख रहा है, किस तरह से जो भक्त है। और ये देखिए गोविंद देव जी के लाइव दर्शन इस वक्त भक्त कर रहे हैं, गोविंद भक्त, क्योंकि जो गोविंद है वही राम है, जो राम है वही गोविंद है। आखिर गोविंद देव जी भी तो भगवान विष्णु का ही रूप है, भगवान राम भी तो भगवान विष्णु का ही रूप है। बस अलग अलग युगों में इन्होंने जन्म लिया और इन देवताओं ने अलग अलग रूप में अपने अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा किया। ये गोविंद देव जी हैं, ये जयपुर के राजा हैं, इनकी मर्जी के बिना जयपुर में पत्ता भी नहीं हिल सकता। इन गोविंद देव जी के दर्शन कीजिए, इससे ज्यादा खास पल और क्या होगा। एक तरफ अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, वहीं दूसरी तरफ गोविंद देव के दर्शन। सुबह सुबह के वक्त में दूर दूर से लोग आते हैं गोविंद देव के दर्शन के लिए। ये मुख बाल रूप, एक तरफ रामलला का आज जिसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहीं ये मुख गोविंद देव जी का, जो गोविंद देव जी मंदिर में पदस्थापित है। बड़ी संख्या में जो भक्त हैं इनके भी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। हमारे सहयोगी विक्रम जुड़े हुए हैं सिरोही से हमारे साथ। विक्रम, कितनी रौनक सिरोही में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज के दिन नजर आ रही है, कितनी सुंदर तस्वीर शहर की और राम भक्तों के उत्साह की। आज कई सारी माताएं हैं जो चाहती हैं कि हमारे बच्चे का जन्म आज ही के दिन हो जाता तो बहुत बढ़िया रहता। आज के दिन के शुभ मुहूर्त को लेकर वो 84 सेकंड जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस बारे में हमें जानकारी देने के लिए हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। कैलाश प्रज्ञ जी, बहुत बहुत स्वागत पंडित जी आपका करना चाहूंगी। जय श्री राम। आज के दिन एक ही शब्द निकलता है, जय श्री राम। जय श्री राम पंडित जी, जय श्री राम। और वाकई ये हर एक राम भक्त के लिए सबसे बड़ा पल है, इससे बड़ा पल किसी भी राम भक्त के लिए हो नहीं सकता। पंडित जी, लेकिन आज 12:05 से लेकर 12:55 पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। अवध रामलला आ ही चुके हैं, बस प्राण प्रतिष्ठा होनी बाकी है। वो 84 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त है उसे किस तरीके से देखते हैं? नंदिनी जी, शुद्ध रूप से आज रामलला विराजमान होने वाले हैं अपने घर में। कहते हैं कि ये आज वनवास खत्म हुआ है। 22 जनवरी 2024 का जो दिन है, इसे अगर अंक ज्योतिष में दिखाया जाए, कहा जाए तो शुद्ध रूप से 22, 2 और 2 4 का अंक, महीना जनवरी का, 1 का सूर्य का, और वर्ष जो है 2024 वह 8 का अंक शनि का माना जाता है। राहु, सूर्य और शनि, इनकी जो युति होती है यह अपने आप में विजय का योग बनाती है। राहु पितरों का मालिक होता है। वैसे भी हमने देखा है बरसों नहीं सदियों के हमारे पूर्वजों के बलिदान का यह परिणाम है कि आज हम रामलला को विराजमान करने जा रहे हैं। आज के दिन की सबसे खास बात है, मूलांक भी 4 है, भाग्यांक भी 4 है। इतना प्रबल राहु सदैव सफलता प्रदान करता है और जो दमनकारी नीतियां काफ़ी वर्षों से, काफ़ी सदियों से चली आ रही थी, आगे वो कभी इस तरह से सक्रिय न हो पाए। इसलिए इन दमनकारी नीतियों को खत्म करने के लिए डबल राहु और राहु, मूलांक राहु, भाग्यांक राहु के इस मुहूर्त में आज रामलला विराजमान होने जा रहे हैं। अभिजीत मुहूर्त के अंदर शुद्ध रूप से
12:15 से लेकर 12:17 के बीच का ये जो 84 सेकंड का मुहूर्त रहेगा, इसमें रामलला को विराजमान किया जाएगा। हर दिन हम बरसों से, सदियों से यह देखते आए हैं, हर दिन जो अभिजीत मुहूर्त रहता है 12:15 बजे का, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो 12:15 से भी तात्पर्य 12, 1 और 2 सूर्य और चंद्रमा ने मिलकर बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का निर्माण किया। 15 की अगर बात की जाए तो 1 और 5 सूर्य और बुध ने मिलकर शुक्र का निर्माण किया। तो यह अभिजीत मुहूर्त भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है। तो हर तरह से आज प्रशंसा का दिन है। बिल्कुल, हर तरफ रौनक भी है। आज के दिन को राम दीपावली के रूप में मनाया जा रहा है। पंडित जी वापस लौटेंगे आपके पास, और हमारे साथ तो यहाँ बाल कवि भी मौजूद है, जिनकी कविताएं सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया कि इन बाल कवि की कविताएं और सुनने को मिले। इनके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले आपको अयोध्या ही लेकर चलते हैं। और अयोध्या में कितनी रौनक है वो तो आपने कई दिनों से देखा, लेकिन आज के दिन की रौनक इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। आज के दिन की रौनक को बता रही हैं हमारी सहयोगी खुशबू। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। खुशबू, ये कहना तो गलत होगा कि खुशबू बताइए कितनी रौनक है, वो तो सभी को पता है कि रौनक बहुत ज़्यादा है। अयोध्या नगरी सजी हुई है, और क्या तस्वीरें, कैसे आप इन भव्य तस्वीरों को बताएंगी? जैसा कि कल से हम लोग दिखा रहे हैं कि अयोध्या कितनी तरह सज गया है, कितनी खूबसूरती से सज गया है। हर तरफ फूलों से सजाया गया है। यहाँ के हर एक घर, जहाँ से आप गुजरेंगे वहाँ से हर घर में आपको एक अलग उत्साह देखने को मिलेगा। हर घर फूल और लाइट से सज चुका है। लेकिन कल जितना यहाँ पे भीड़ थी, जितना लोग यहाँ पे थे, आज इतना ही सन्नाटा है। जैसा कि आप सबको पता है कि गाइडलाइन जारी हुई है कि अयोध्या के जो यहाँ के निवासी हैं उनको तक अलाउड नहीं आज घर से निकलना। उनसे रिक्वेस्ट किया गया है, और आपको यहाँ पे सिर्फ या तो सुरक्षा कर्मी नजर आएंगे या तो सफाई कर्मी। आप हमारे बैकग्राउंड में, अभी हम लोग अयोध्या मंदिर के पास नहीं है, अभी हम लोग मंदिर से काफी दूर हैं, कम से कम 2-3 किलोमीटर। लेकिन अभी का जो यहाँ पे नजारा है, तो हमारे कैमरा पर्सन से बोलेंगे एक बार दिखाएं कि सारे घरों पे कैसे माले लगे हुए हैं। रोड पे एक सन्नाटा बिछा हुआ है, अभी कोई बाहर नहीं है, सिर्फ सुरक्षा कर्मी या सफाई कर्मी को ही इजाजत है। हाँ, उन्हीं को इजाजत है। वही बाहर जिनका घर है यहाँ पे, उनको भी अलाउड नहीं है घर के बाहर वो टहले। फिर भी सारे घर सजे हुए हैं। यहाँ से मंदिर दूर है, लेकिन जिस तरह का इनका नजारा है, जैसा लगता बस मंदिर बगल में है, बल्कि पूरा अयोध्या एक ही रंग में रंग गया है। आपको बता दें, यहाँ के घर के रंग हो चाहे लोगों के मन, बस एक ही रंग है। जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अयोध्या में कई दिनों से भीड़ नजर आ रही थी, आज बिल्कुल सन्नाटा नजर आ रहा है, और उस सन्नाटे के पीछे का कारण है सुरक्षा व्यवस्था। और ये सुरक्षा व्यवस्था, खुशबू, बहुत ज़रूरी भी है। एसपीजी वहाँ पर तैनात है, इसी के साथ ही एनएसजी कमांडोज वहाँ पर तैनात हैं, साथ ही साथ रॉ की भी पूरी पैनी नज़र है। और ये सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी इसलिए है क्योंकि आज का जो ये पल है, ये किसी भी तरीके से सफल हो, वैसे तो भगवान रामलला की कृपा है तो सफल ही होगा, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है। लेकिन खुशबू, जो इन दिनों में तस्वीर आपने देखी, दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया गया है, कितनी रौनक और कितनी सजावट, किस तरीके से बताएंगी? सजावट, जो यहाँ की रौनक है, जो खूबसूरती है, शायद ही कोई शब्द जिसको बयां कर सके। बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे, चाहे लता चौक हो, चाहे हमारा सरयू तट हो, या फिर राम की पैड़ी हो, या फिर हनुमान गढ़ी हो, एक एक कोने को बहुत ही खूबसूरती से फूलों से खासकर भव्य रंगोली के साथ सजाया गया है, जो आज हम आपको फिर से एक बार दिखाएंगे। कल भी आपको हमने दिखाया था, आज बार फिर दिखाएंगे। बस आज एक कमी है कि आज लोगों के चेहरे पे जो कल हमने उत्साह देखी थी, आज वो लोग कहीं ना कहीं आज नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत सारे वीवीआईपी गेस्ट यहाँ पे आज आने वाले हैं, तो सारे अपडेट्स हम करते जाएंगे और सारा दिखाने वाले हैं। मतलब एक तरह से आप सच बेहतर के जरिए देखने वाले हैं कि आज अयोध्या में किस तरह भव्य कार्यक्रम होने वाला है, किस तरह अयोध्या की खूबसूरती में और निखार आ रही है, और यहाँ पे कौन कौन से गेस्ट आ रहे हैं। खुशबू, ये आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, जैसे जैसे गेस्ट पहुंचेंगे वो आप हमें अपडेट देती जाएंगी। अनुपम खेर वहां पर पहुंच गए हैं, रजनीकांत वहां पर पहुंच गए हैं, और कौन कौन से गेस्ट जिनके आने की जानकारी अब तक पहुंची है और जो आने वाले हैं? जी, जैसा कि आप सबको तो पता ही है कि 12 बजे तक प्राइम मिनिस्टर के आने की तैयारी है। इस चक्कर
चक्कर में कल से ही जो यूपी के मुख्यमंत्री है वो अयोध्या में ही है। साथ ही कई क्रिकेट प्लेयर्स के भी आने की संभावना है, इसमें नाम है विराट कोहली। खबर ये है कि वो आ चुके हैं, लेकिन अब इसकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। साथ ही जैसा कि आपको कल बताया था कि कंगना रनावत भी वहीं पे हैं, तो वो भी देखने को मिले। तो बॉलीवुड में कंगना रनावत के अलावा रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के भी नाम आ रहे हैं, लेकिन अभी इसका कोई पुख्ता नहीं है कि वो पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं। यहाँ की बात करें तो विराट कोहली की कंफर्मेशन आ रही है कि वो यहाँ आ चुके हैं। अब उसका जो हमें जैसे भी हमें मिलता है, अपडेट मिलता है, हम अपडेट करेंगे। जी बिल्कुल खुशबू, ठीक है, आपको जैसे ही अपडेट मिले आप अपडेट कीजिएगा। अब यहाँ स्टूडियो में हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हैं, तो ज़रा उनका भी रुख कर लेते हैं और वापस चलते हैं बाल कवि पार्थ के पास। और पार्थ, आपकी कविता जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत में सुनी बहुत अच्छा लगा। एक बात आपके बारे में पता चली है कि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने भी आप अपनी प्रस्तुति दे चुके हैं, और ये बात तो हम जानते हैं कि आपको सुनकर उन्होंने आपकी तारीफ ज़रूर की होगी। तो ज़रा आज के दिन को लेकर, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर और कुछ सुनाइए। जी सब जगह माहौल है, प्रभु श्री राम के बारे में चर्चाएं हो रही है, माताओं बहनों में और सभी भक्तों में बहुत उल्लास है। जब प्रभु श्री राम की बात होती है तो माँ कौशल्या की और किसी भी माता या बहन की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माँ कौशल्या पे मैंने कुछ लिखने का प्रयास किया था जब छत्तीसगढ़ में एक प्रतियोगिता का आयोजन था जिसमें कविता भेज दी थी। तो वो कविता है, मैं आप सभी के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ कि माँ कौशल्या क्या थी और वो कैसी थी। छत्तीसगढ़ की धर्म धरा पर कौशल देश रहा प्यारा, राम प्रभु की माता का यह आश्रय स्थल था न्यारा। सुकौशल हुए पितृ और अमृत प्रभा जिनकी माता थी, राम को जिसने जन्म दिया वह भव बंधन की त्राता थी। राम रमे थे जिनके मन में प्रभु की प्राण प्रदाता थी, कष्ट सहे जीवन भर लेकिन हम सबकी भाग्य विधाता थी। मन की निर्मलता का पाठ पढ़ा के कई को गले लगाया, बिखरे बिखरे से जीवन में रघुकुल में सबको सबल बनाया। दशरथ के रथ का पहिया संरक्षक थी पथ दलितों की, संकट में जब जब राष्ट्र घिरा उद्धारक बनी संत्रस्तों की। बहन की खातिर छोड़ शांत किया उसका परिताप, पर उपकार हेतु झेलती रहती थी जीवन संताप। परंतु फिर भी उन्होंने क्या किया देखिएगा, समझकर सहोदरा सौतन पे निज जीवन लुटा बैठी, रतन सब पुत्र को भी निज पति व्रत पर लुटा बैठी। और हृदय में शूल सम जब दो वचन मांगे थे सौतन ने, अवध की शान रखने को निज वत्सल गवा बैठी, अवध की शान रखने को निज वत्सल गवा बैठी। अवध की शान रखने को निज वत्सल गवा बैठी। और वाकई ये माँ कौशल्या का त्याग कि आज भगवान राम लला की पूजा करने वाले इतने सारे राम भक्त हैं। माता कौशल्या का ही त्याग था ना, जब 14 वर्ष के लिए उन्होंने अपने बेटे को, राम जी को भेजा था वनवास पर, और भगवान राम द्वारा जब वो वनवास करके वापस लौटे, और जब वापस लौटे उसके बाद उनके द्वारा जिस तरीके से राम राज्य स्थापित किया गया, इसीलिए तो हम राम को भगवान कहते हैं, इसीलिए तो राम भगवान हैं, विष्णु का अवतार हैं। चलिए अब पंडित जी के पास चलते हैं। पंडित जी कैलाश प्रज्ञा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, शुभ मुहूर्त की तो हमने बात कर ली, और इसके अलावा आज का दिन तमाम राम भक्तों के लिए, तमाम लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में परेशानियां चलती रहती हैं, क्योंकि जीवन तो देखिए उतार चढ़ाव का ही नाम है। आज का जो दिन है, ये विशेष दिन, किस तरीके से पूजा अर्चना कर गुजारा जाना चाहिए, क्या सलाह आप लोगों को देंगे कि उनकी ज़िंदगी में बेहतरी हो? दर्शकों, आज का जो दिन है वो शुद्ध रूप से राहु प्रधान है। जब भी हमें कोई तकलीफ होती है, हम सबसे पहले अपने माता पिता के सामने ये निवेदन करते हैं कि हमें इस तकलीफ से मुक्ति दिलाइए। और जब तकलीफ़ें कुछ ज़्यादा बढ़ जाती तो हमारे इष्ट देव के समक्ष हम तर्पण मार्जन करते हैं कि हमें इस समस्या से मुक्ति दिलाइए। तो आज के दिन राहु के अंकों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का तात्पर्य है कि आज के दिन कोई भी व्यक्ति विशेष प्रभु श्री राम की कोई भी मूर्ति, कोई भी फोटो, जैसा भी
यथोचित आपने अपने घर पे स्थान दे रखा है। प्रभु श्री राम की मूर्ति का फोटो का चंदन से केसर से तिलक लगाइए। मोगरे का जो इत्र रहता है वह प्रभु श्री राम को चढ़ाकर 5 जो मिट्टी के देसी घी के जो दीपक रहते हैं और 5 ही सरसों के तेल के दीपक, यह 10 दीपक जलाइए। और 11वां जो दीपक रहता है चतुर्वर्ती का 4 बत्ती का, वह राम दरबार के समक्ष जलाना चाहिए। तो शुद्ध रूप से 11 दीपदान जो रहते हैं प्रभु श्री राम के निमित्त आज आपको करने चाहिए। सफ़ेद रंग का मिष्ठान का जो भोग रहता है वह प्रभु श्री राम को लगाइए, क्योंकि सफ़ेद चंद्रमा का प्रतीक रहता है। मन में शांति, घर में शांति और हर तरह से ओजस्विता बनी रहे, आपके परंपरा बनी रहे। कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाई। यह बात सिर्फ बात नहीं, यह कहावत सिर्फ कहावत नहीं, स्वयं के मन में धारण करने वाली जो बात है। प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने के उपरांत हमें नारी शक्ति के सम्मान का, उसकी रक्षा का, और उसकी रक्षा के लिए चाहे हमें प्राण न्यौछावर करना चाहिए। आज यह संकल्प भी हर व्यक्ति विशेष को प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करने के बाद नारी शक्ति के सम्मान का लेना चाहिए। जी बिल्कुल, नारी शक्ति का सम्मान, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को कहा जाता है। और वाकई जीवन जीने की पूरी एक शैली है भगवान राम। बाल रूप भगवान राम का, एक तरफ जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, और एक बाल कवि हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं जो लगातार अपनी कविताओं से हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में इनमें इतना आत्मविश्वास है तो हम इतने बड़े होकर भी क्यों डगमगा जाते हैं। सीखें इन बच्चों से कुछ, सीखें इन बाल रूपों से कुछ। ठीक है पंडित जी, आज के दिन पर किस तरीके से विधि विधान के साथ पूजा अर्चना हो ये तो आपने बताया। जो आज का दिन है वो हर एक व्यक्ति किस तरीके से गुजारे। राम नाम का जप हो, मनन हो, चिंता ना हो, चिंतन हो भगवान राम की। देखिए नंदिनी जी, आज का जो दिन है विशेष पर्व के रूप में हर व्यक्ति विशेष अपनी समर्थता के अनुसार, आर्थिक समर्थता, पारिवारिक समर्थता, अपने समय की समर्थता के अनुरूप आज बिताने में हर तरह से कोई कमी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने बलिदान किया होगा, न जाने कितनी पीढ़ियों के संघर्ष की यह कहानी का दिन है। और आज हम बहुत सौभाग्यशाली है कि आज का दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन प्रभु श्री राम की जो स्तुति रहती है वह करनी चाहिए। बिल्कुल पंडित जी, आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे सहयोगी, क्योंकि मेहंदीपुर बालाजी ये तो राम भक्त के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का स्थान है। मेहंदीपुर बालाजी में भी कई दिनों से रौनक है रामलला के इस दिन के लिए। तो आज का दिन तो मेहंदीपुर बालाजी में कितने उत्साह के साथ मनाया जा रहा होगा, चलिए आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप शर्मा जुड़े हुए हैं। मेहंदीपुर बालाजी की रौनक तो कई दिनों से देखने को मिल रही है। प्रदीप, रामलला के लिए भोग प्रसादी यहाँ से गई, रामलला के लिए कई बड़ी बड़ी खेपें यहाँ से गई, क्योंकि रामलला के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी का स्थान है वो। और ऐसे में कितनी रौनक आज देखी जा रही है। नंदिनी में बताना चाहता हूँ, यहाँ जश्न का माहौल है। राम भक्त हनुमान की नगरी है ये, तो यहाँ तो वैसे ही उत्साह बहुत बढ़ जाता है। यहाँ भव्य 2 दिन से यहाँ भारी उत्साह बना हुआ है और हजारों लोग यहाँ आ रहे हैं। आसपास के ग्रामीण यहाँ आ रहे हैं। आज महायज्ञ है यहाँ पे भी मेहंदीपुर बालाजी में, उसकी पूर्ण आहुति रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ यहाँ पूर्ण आहुति हो गई। और महंत, जहाँ के महंत हैं डॉक्टर नरेशपुरी महाराज, उनके सानिध्य में ये सारा प्रोग्राम चल रहा है। और वो खुद यहाँ पे पूर्ण आहुति देंगे। जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समापन होगा उस समय यहाँ पे पूर्ण आहुति का समापन होगा। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कितना जश्न का माहौल है। कल से ही यहाँ हजारों कलशों की शोभा यात्रा निकली हुई थी और लोग यहाँ उत्सव मना रहे हैं। रात से ही पूरे जश्न में हैं। आप मेरे पीछे देखें, भव्य मंदिर सजा हुआ है राम जी का, बालाजी महाराज का, पूरा बालाजी राम में हो रहा है। यहाँ पे पूरी नगरी, पूरी बालाजी नगरी राम के उत्साह में लीन है। सब लोग यहाँ दिल्ली, हरियाणा, यूपी, एमपी से यहाँ लोग आ रहे हैं, बालाजी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। राम जी के उत्सव में अपना उत्सव मना रहे हैं, क्योंकि हनुमान जी उनके सबसे बड़े भक्त हैं। तो उनके भक्त यहाँ भारी उत्साह में भजन कीर्तन यहाँ चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तस्वीरों में
बिल्कुल प्रदीप, और आपके माध्यम से हम मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीर और देखना चाहेंगे। चारों तरफ जरा दिखाइए कितनी भीड़ भक्तों की है, कितना उत्साह भक्तों में है, क्योंकि ये हनुमान जी के भक्त हैं और हनुमान जी राम जी के भक्त हैं। तो जो राम जी के भक्त की नगरी है वहां पर तो उत्साह होना बिल्कुल जायज है। और आज तो देखिए मेहंदीपुर बालाजी से लेकर राजस्थान के कोने कोने तक, देश के कोने कोने तक, विदेशों में भी जो सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग हैं वो भी आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जरा प्रदीप तस्वीरें और दिखाइए। गाने गूंज रहे हैं, राम भजन गूंज रहे हैं, मंगल भजन गूंज रहे हैं और इन भजनों पर लोग झूम रहे हैं। प्रदीप। बिल्कुल अंजलि, यहाँ भारी उत्साह है। आप देख सकते हैं साफ तस्वीरों में यहाँ कितना उत्साह है। लोग झूम रहे हैं, बाबा के सामने झूम रहे हैं, राम जी का उत्सव मना रहे हैं। और ये सारा प्रोग्राम यहाँ के पीठाधीश्वर महंत डॉक्टर नरेश पुरी महाराज के सानिध्य में चल रहा है। आज 51 विद्वान पंडितों से महायज्ञ कल से ही जारी है और उसकी आज पूर्ण आहुति होगी। और भंडारा यहाँ चल रहा है, अखंड भंडारा यहाँ पे चल रहा है। अखंड भंडारा यहाँ चलेगा। श्रद्धालु यहाँ नाच रहे, भजन कीर्तन हो रहे हैं। तो यहाँ पे विशाल प्रोग्राम जारी है। आप देख रहे हैं राम में हो रहा है पूरा बालाजी, भव्य रूप से यहाँ सजाया जा रहा है राम जी का। आप देखें तस्वीरों में साफ देख सकते हैं आप। भव्य रूप से बालाजी के स्थान को भी सजाया गया है। यहाँ के महंत महाराज नरेश पुरी के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए, अवध नगरी तो दुल्हन की तरह सजी ही है, लेकिन भगवान राम के भक्त की नगरी, भगवान राम के भक्त का स्थान मेहंदीपुर बालाजी, वो कितना सुंदर लग रहा है, वो किस तरह दुल्हन की तरह सजा है। मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें हैं। बड़ी संख्या में एमपी, यूपी, राजस्थान, दूर दूर से आए लोग आज मेहंदीपुर बालाजी में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। वहां पर मंगल भजन गूंज रहे हैं, मंगल भजनों पर लोग झूम रहे हैं। इस तरीके की तस्वीर चारों तरफ नजर आ रही है। फूलों से मेहंदीपुर बालाजी परिसर को सजाया गया है और कितनी सुंदर ये जो झलक है मेहंदीपुर बालाजी की आपको इस वक्त नजर आ रही है। मेहंदीपुर बालाजी के महंत महाराज नरेश पुरी के सानिध्य में मेहंदीपुर बालाजी से 51,000 किलो लड्डुओं का भोग भी भेजा गया। इसी के साथ ही कंबल भेजे गए। अयोध्या में खेप की खेपें भेजी गईं कि भगवान रामलला के जो भक्त आ रहे हैं उन्हें प्रसादी मिले, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। वैसे तो कोई परेशानी आज के दिन पर तो नहीं होगी, क्योंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आज दिन है और तमाम राम भक्तों के लंबे संघर्ष के बाद, सदियों का संघर्ष जिसका फल आज मिलने जा रहा है। मेहंदीपुर बालाजी की तस्वीरें देखिए, कितनी रौनक और कितना उत्साह मेहंदीपुर बालाजी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में यहाँ पर नजर आ रहा है। आज अवध में रामलला पधारने वाले हैं, रामलला विराजमान हो जाएंगे और रामलला के दिव्य दर्शन फिर हर किसी को नसीब होंगे। बस कुछ ही क्षणों का इंतजार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से पूजा अर्चना होगी। भगवान रामलला की आंखों में प्रधानमंत्री काजल लगाते हुए नजर आएंगे। तो जाहिर तौर पर एक तरफ जहां भगवान राम की आंखों में काजल लगेगा तो कई राम भक्तों की आंखों में खुशी के अश्रु भी बह सकते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से राम भजन पर महिलाएं झूमती हुई नजर आ रही हैं। और हमारे सहयोगी सुनील जुड़े हुए हैं। राजधानी जयपुर के परकोटा में राम मंदिर की तस्वीरें हैं, महिलाएं राम भजन पर झूम रही हैं। सुनील, राम भक्तों की खुशी, उनके चेहरे की मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफी है कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन है आज। सुनील, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो ये महिलाओं द्वारा कीर्तन किया जा रहा है, महिलाएं कीर्तन कर रही हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर इन कीर्तन पर, भजनों पर नाचती हुई नजर आ रही हैं। भगवान राम के सामने ये नृत्य किया जा रहा है। और चलिए अब हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वापस से उनका रुख कर लेते हैं। कैलाश जी, इससे पहले इतनी खुशी राम भक्तों के चेहरे पर कभी देखी होगी? शायद नहीं। आज का दिन बहुत बड़ा और आज के दिन के जो सितारे हैं
आज के दिन के जो ग्रह हैं, क्या लगता है आपको 22 तारीख क्यों रामलला ने चुनी अपनी प्राण प्रतिष्ठा के लिए? शुद्ध रूप से नंदिनी कहा जाए कि 22 तारीख को ही क्यों चुना, क्योंकि आज रामलला के जन्म के रूप में, रामलला के विग्रह के रूप में, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के रूप में स्थापना की जा रही है। 22 तारीख जो है 2 और 2, चंद्रमा ने 2 बार मिलकर राहु का निर्माण किया है। चंद्रमा सदैव माता के रूप के प्रतीक के माना जाता है, इसलिए आज का दिन अत्यंत शुभ है। हर व्यक्ति विशेष को अपनी समर्थता के अनुसार आज कुछ न कुछ विशेष करना चाहिए। उसमें भी राम स्तुति जो रहती है, राम रक्षा स्तोत्रम जो रहता है, उसके पाठ किया जाए। और कुछ नहीं भी कर सकते तो प्रभु श्री राम का जो नाजाप रहता है, हरे राम हरे कृष्णा राम राम हरे हरे, इसका भी अगर लाभ कमाया जाए तो अत्यंत प्रभावशाली और आपका मन प्रसन्न चित्त करने वाला है कि आज के दिन कोई कमी मत छोड़िए। जीवन में पहली बार यह दिन आए और आप सौभाग्यशाली हैं कि आप 22 जनवरी 2024 को सांसें ले रहे हैं और इस दिन के साक्षी बन रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी दुर्भाग्यशाली हैं जिनका कल रात को स्वर्गवास हो गया, वह आज के दिन का सूर्योदय नहीं देख पाए। इसलिए सौभाग्यकारी दिन का पूर्ण रूप से पुण्य कमाना चाहिए। जी पंडित जी, बिल्कुल ये जो पीढ़ी है वाकई सौभाग्यशाली है। यही बात हम लगातार कह रहे हैं कि जिन्हें इस पल का साक्षी होने का मौका मिल रहा है। नहीं तो कई सारे कार्य सेवक जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी राम काज के लिए, लेकिन वो इस पल का साक्षी नहीं बन पाए। चलिए, ये भी भगवान राम द्वारा ही रचा गया है तो इसमें क्या शिकायत करना, लेकिन इस पीढ़ी के सौभाग्य की बात हम लगातार जरूर कर रहे हैं कि आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला है। बेशक इस युग को कलयुग कहा जाता है, लेकिन कलयुग में भी भगवान राम ही हैं जो इस तरीके से विराजमान हो सकते हैं। और देखिए कितना उत्साह है, कितना जश्न है। हमारे साथ बाल कवि यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और ये बाल कवि हैं पार्थ शर्मा, जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से अयोध्या से लेकर देश भर के कई स्थानों पर कई तारीफें लूटी, कई महफिलें लूटी और कई नेताओं के सामने, कई वीवीआईपीज़ के सामने ये परफॉर्मेंस दे चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद तक इनकी तारीफ कर चुके हैं। अपनी कविताओं से आपने एक बात तो बता दी कि आत्मविश्वास उम्र का मोहताज नहीं होता। कई बड़े बड़े लोग भी अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, आप उनसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। और कौन सी कविता सुनाना चाहेंगे? और जैसा कि मैं साहित्य पढ़ता रहता हूँ, मुझे निराला जी और रामधारी सिंह दिनकर जी, जो कि राष्ट्र कवि भी हैं, वह मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि एक तो शब्दों में की क्लिष्टता, दृष्टांत और शब्दों का चयन, ये बहुत ही अच्छा है। तो मुझे अभी इस मौके पर याद आती है रश्मि रथी की कुछ पंक्तियाँ, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी थी। पांडव लौट रहे थे तो उसके लिए लिखा गया है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असिन उठाएंगे। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख जगत मुझमें लय है, यह देख गगन मुझमें लय है, मुझमें वीर झंकार सकल, मुझमें लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझमें, संघार झूलता है मुझमें, उद्याचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्ष स्थल विशाल, भुज परिधि बंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे है।
मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते जो नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृग हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग क्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सर सिंधु मंद्र। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड धर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साधित है, हाँ दुर्योधन बांधित है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रभु सर्वव्यापक है और उनका जब विराट रूप दिखता है तो उसे हमारी इन चक्षुओं द्वारा नहीं देखा जा सकता, दिव्य चक्षु चाहिए। और यदि प्रभु यहाँ विराजमान होंगे भी सही तो हमें दिख नहीं रहे होंगे। और जैसा कि दीदी बार बार कह रही है कि होई सोई जो राम रचि राखा, वही होता है जो प्रभु श्री राम ने रच रखा है। इसीलिए आज ये इतना बड़ा हमें अवसर प्राप्त हुआ, हम इस दृश्य को देख रहे हैं, हम इसके साक्षी बन रहे हैं। महोत्सव मनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और पार्थ, आप तो अभी बहुत छोटे हैं, तो आप जब बड़े होंगे तो किस तरीके से अपनी जो आने वाली जनरेशन्स हैं उनको आज के दिन के बारे में बताएंगे। जाहिर तौर पर जनरेशन्स बहुत सौभाग्यशाली आने वाली भी होंगी कि उन्हें इस जनरेशन के द्वारा पता चलेगा कि कितना बड़ा इतिहास रामलला के विराजमान होने का रहा है। रामधारी दिनकर साहब की आपने कविता सुनाई, उनकी तो पंक्तियां जिन्होंने सत्ता को हिला दिया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ऐसे कवि की पंक्तियां सुनाकर आपने इस कार्यक्रम की रौनक को और ज़्यादा बढ़ा दिया। पंडित कैलाश जी हमारे साथ मौजूद है। कैलाश जी, आपने ये बाल कवि जो हमारे साथ बैठे हैं, इनकी शक्ति को, इनके टैलेंट को देखा आपने? ये भी भगवान राम का बाल रूप ही है। यह प्रभु श्री राम का बाल रूप है। कहते हैं बच्चों में तो वैसे भी भगवान विराजते हैं, और इतनी ओजस्वी वाणी के साथ प्रभु श्री राम के रूप में इन बाल कवि ने अपनी भगवान श्री राम के प्रति जो समर्पण का भाव अपने शब्दों के अंदर जो पिराया है, वो सच में तारीफ के काबिल है। प्रभु श्री राम का इस तरह से हर बाल रूप के ऊपर यह भारत का भविष्य है, और भारत का भविष्य शब्दों में, साहित्य में इतना उज्जवल है, तो आने वाले कल का स्वागत करने के लिए रामलल्ला तो तैयार है। यह भारत का भविष्य भी प्रभु श्री राम की गुणगाथा को अगले काफ़ी वर्षों तक ओजस्वीमान करेगा। पंडित जी, आप ग्रहों की जानकारी रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी से लेकर न्यूमरोलॉजी की जानकारी रखते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अब तक देखिए किसी भी राम भक्त की भक्ति में कोई कमी नहीं थी। जब एक दूसरे से मिलते थे तो राम राम कहकर ही बुलाते थे, लेकिन रामलला जब विराजमान हो रहे हैं, कितना बदलाव आएगा, कितना बड़ा सहारा रामलला का ये मंदिर तमाम राम भक्तों के लिए, सनातन प्रेमियों के लिए बनने वाला है आने वाले दिनों में। किस तरीके का बदलाव होगा, क्या लगता है आप? देखिए नंदिनी जी, से एक उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो विश्व में 100 वर्षों तक क्रिकेट खेला गया। हर क्रिकेटर ने अपने समय का सर्वोत्तम क्रिकेट खेला, लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने वनडे क्रिकेट के अंदर 200 रन बनाए तो भारतीय इतिहास नहीं, पूरे आईसीसी में यह देखने को मिला, विश्व में देखने को मिला कि एक वनडे मैच के अंदर भी 200 रन बन सकते हैं। और उसके उपरांत बहुत सारे खिलाड़ियों ने झड़ी लगा दी 200 रन बनाने की। रोहित शर्मा ने 248 रन बनाए। तो यह जो रामलला का जो प्राण प्रतिष्ठा का आज का दिन है, यह उस हर भारतवासी जो अज्ञानता रखता है या अंधकार रखता है, किसी तरह से धर्म से विमुख हो चुका है, धर्म कर्म करने में विश्वास नहीं रखता, उन सभी के लिए आज का दिन यह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है कि आज के दिन के बाद आपके चक्षु खुल जाएंगे कि कैसे संघर्षों की और कैसे सदियों की मेहनत के बाद आज का दिन आया है। तो आज के दिन का सदुपयोग तो करना ही है, लेकिन प्रभु श्री राम के जो संस्कार है, उनकी जो जीवन शैली है, उसको अपनाकर आने वाला जो जीवन है हमें व्यतीत करना है। हर वो कार्य जो मर्यादा के अंदर रख के किया जाता है, उस कार्य का पालन करना है। कैसे हमें अपने पिता की सेवा करनी है, कैसे हमें हमारी माता की सेवा करनी है, पत्नी की सेवा करनी है, पुत्र भाव की सेवा करनी है, और हर वह शक्ति जो अपने आप में सत्य को हराने के लिए कार्य करती है, उस शक्ति को हमें हराना है, सत्य को अंधकार के ऊपर विजय दिलाना है। जी बिल्कुल पंडित जी, बहुत सारे लोग, ये जो युग है ना जिसे कलयुग कहते हैं, बहुत सारे लोग
डिप्रेशन का शिकार हैं, बहुत सारे लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जो मानसिक स्थिति है वो कई बार बहुत परेशानियों की वजह से बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंट लोग हो जाते हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। किस तरीके से भगवान राम का चिंतन मनन करें कि जिंदगी के जो दुख तकलीफ हैं वो लोगों की दूर हो, क्योंकि राम भक्तों को पूरा विश्वास है कि सारे विघ्न हट जाएंगे रामलला के दर पर एक बार जो जाएंगे। देखिए, आज के दिन के लिए तो यही कहा जा रहा है ना कि शुद्ध रूप से चारों धाम आपके घर आ रहे हैं, पलक पावड़े बिछा दीजिए, प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो जब चारों धाम घर पे आ रहे हैं, हम पापों से मुक्ति के लिए अपने जितने भी कर्म उल्टे पुल्टे हैं उनकी समाप्ति के लिए गंगा स्नान करते हैं, चारों धाम दर्शन करके आते हैं, गंगा सागर स्नान करके आते हैं। आज चारों धाम चल के हमारे घर आ रहे हैं, तो आपके जीवन में कितना भी स्ट्रेस हो, कितना भी तनाव हो, कितना भी पारिवारिक कलेश हो, किसी भी तरह से रोग हो या अन्य कोई दुर्भावना मन में या संकुचित भावना, कुंठित भावना, जेलसी की, ईर्ष्या की अगर भावना, किसी भी तरह से कोई अवगुण अगर दिमाग में चल रहा है तो उसका त्याग करते हुए प्रभु श्री राम की पूजा अर्चना करनी चाहिए। और प्रभु श्री राम के जो सबसे बड़े भक्त थे वो हनुमान थे, तो हनुमान चालीसा का जाप, सुंदरकांड का जाप और रामचरितमानस की किसी भी चौपाई का अगर आप आज के दिन जाप करते हैं, हर तरह के तनाव से तो मुक्ति मिलेगी और निरंतर भाव से करते रहने से जीवन में सफलता का सूर्योदय बहुत जल्द देखने को मिलेगा। इसलिए आज चारों धाम घर पे आ रहे हैं, तो इन धाम को पुण्य भाव से अपने ही घर में स्थापित कर लीजिए। जीवन में सबसे बड़ा जो सुख का कारक रहता है वो इंसान का स्वयं घर रहता है, तो प्रभु श्री राम को स्थापित कीजिए, अपने घर में मंगल गीत गाइए, घर को फूलों से सजाइए, जिससे प्रभु श्री राम आए तो वो आपके ही होकर रह जाए। चलिए ठीक है पंडित जी, और वाकई भगवान राम के अगर आप रामायण पढ़ें तो उनके जीवन से जुड़े हुए कई सारे उनके जीवन से जुड़ी हुई, उनके संघर्षों से जुड़ी हुई, उनके वनवास से जुड़ी हुई कई सारी सीखें हैं जो पूरी जीवन को जीने के लिए हमें प्रेरणा दे सकती हैं। और मर्यादा पुरुषोत्तम, जमीन पर रहने वाले खुद भगवान थे, अपनी शक्तियों के बारे में ज्ञात था, लेकिन फिर भी ऐसे करके मिलते थे। भगवान राम वो थे जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए थे। कई सारे ऐसे प्रकरण हैं, जब आप रामायण पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ये देखिए, जश्न की तस्वीरें हैं और महिलाएं जश्न से सराबोर, राम मंदिर में भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं। जय श्री
तो आप देख रहे हैं मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, भगवान श्री राम आएंगे। इसी तरीके से भजनों की धुन पर झूम रहे हैं राम भक्त। और स्टूडियो में हमारे साथ पंडित अमित झालानी जी जुड़ गए हैं, उनका भी हम रुख करेंगे। पार्थ हमारे साथ लगातार मौजूद है जो बाल कवि हैं। पार्थ, आज के दिन पर जरा अपनी कविता के माध्यम से रोशनी डालिए। बेशक शक्ति पाठ करना है तो फिर कर दीजिए, क्योंकि अभी जो ये पल है, जैसे जैसे अब घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, राम लला के विराजमान होने का, प्राण प्रतिष्ठा का वक्त जैसे जैसे आ रहा है, उतनी ही ज़्यादा उत्सुकता भी और ज़्यादा बढ़ रही है। और राम लला के दर्शन आपको इसी तरीके से कराते रहेंगे। ज़रा हमारे साथ जो बाल कवि यहाँ पर बैठे हैं उनके मुख से सुन लेते हैं इस वक्त वो अपनी पंक्तियों के माध्यम से क्या कह रहे हैं। बताइएगा, ये किसी कवि की आप पंक्ति गाएंगे या स्वरचित है? सर्वप्रथम तो मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि निज स्वार्थ हेतु जीने से मान सम्मान मिलेगा, परंतु भगवान हेतु जीने से भगवत धाम मिलेगा, भगवत धाम मिलेगा। जिन कार सेवकों ने प्रभु श्री राम के हेतु अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, वो अवश्य भगवत धाम में बैठे हुए कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को देख रहे होंगे। और बहुत सारे लोगों ने इसलिए बलिदान दे दिया कि बहुत सारे टाइम से कोर्ट में भी ये चल रहा था कि प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो इस पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कमलेश शर्मा जी की कि राम का प्रमाण क्या है। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। भारत का कण कण साक्षी है, जीवन का क्षण क्षण साक्षी है। तपोस्थली जो ऋषि मुनियों की कुटियों का तृण तृण साक्षी है। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। धरती और अनंत गगन में राम रमे हैं रोम रोम में। चंद सिर्फ को समझाने क्या हम अपने प्राण दे। राम हुए हैं, राम हुए हैं, राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। राम हुए हैं कितने और प्रमाण दे। अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी को किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमारे साथ पंडित जी भी जुड़े हुए हैं। अमित झालानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका सच बेधड़क पर। किस तरीके से इस पल को देखते हैं? तमाम कार सेवकों का संघर्ष राम भगवान की कृपा से आज का दिन रंग लाया है। आज के दिन को 22 तारीख को ही राम लला ने प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्यों चुना? देखिए, राम लला ने यह दिन क्यों चुना है ये तो राम लला जाने, लेकिन जो आपने बात पूछी है कि इस दिन को किस तरीके से मैं देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि जैसे 15 अगस्त 1947 में भारत को राजनीतिक स्वतंत्रता मिली थी, उसी तरह आज भारत को एक सांस्कृतिक स्वतंत्रता का एक बड़ा दिन है। और जिसको न सिर्फ भारत अपितु पूरा संसार उसको बहुत ही जोश के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ मना रहा है। क्योंकि संस्कृति सिर्फ किसी एक देश को, एक समाज को, एक संस्था को, एक व्यक्ति को नहीं चाहिए, अपितु जो संस्कृति है वो देश दुनिया को सही राह, सही दिशा और उन्नति के मार्ग पर ले जाने के लिए संपूर्ण संसार को चाहिए। वो संस्कृति जो राम की है, वो संस्कृति जो अयोध्या की है, वो संस्कृति जो भारत की है। बिल्कुल, और सांस्कृतिक आज़ादी आप इसे कह रहे हैं। आज का जो ये दिन है 12:05 से लेकर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया साक्षी होगी इस ऐतिहासिक पल की। 84 सेकंड का इस बीच एक शुभ मुहूर्त आएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, पूजा अर्चना होगी। रामलला की आंखों में काजल लगाते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये जो 84 सेकंड रहने वाले हैं, ये जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है, ये किस तरीके का होगा? यह अद्वितीय होगा, न भूतो न भविष्यति होगा। जिस दिन एक साथ, शायद मुझे लगता है कि रिकॉर्ड के, लाइव के, मंदिरों में उपस्थिति के सभी कीर्तिमान ध्वस्त होंगे। जैसे कभी कीर्तिमान बना था कि दूरदर्शन पे रामायण कितने लोगों ने देखी,
ऐसे ही यह अद्भुत क्षण होगा जिसमें सब लोगों की नज़र सिर्फ और सिर्फ राम लला की तरफ होगी, और राम लला की नज़र सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि जैसे ही मोदी जी या जिन भी महानुभावों के हाथों से उनके आंखों की पट्टी हटाई जाएगी, तो वह जो क्षण होगा वह प्रभु श्री राम हम सभी को अपनी आंखों से निहारेंगे, और वह अद्भुत और अद्वितीय और बहुत ही विलक्षण क्षण होगा। मैं समझता हूं कि आज यह पल प्रत्येक आंख निहारना चाहेगी, चाहे वो राम स्नेही हो चाहे राम द्रोही हो, सभी के ऊपर राम की कृपा उस समय निश्चित रूप से बनेगी। बिल्कुल सभी के ऊपर राम की कृपा बनी हुई है, और इसीलिए तो आप देखिए, और इस पीढ़ी के ऊपर तो भगवान राम की कुछ अनूठी कृपा है कि आज कलयुग जिसे हम कहते हैं, उस कलयुग में भी भगवान राम विराजमान हो रहे हैं। इससे बड़ा और क्या होगा। अपने मंदिर में, अपने घर में आज राम लला विराजमान होने वाले हैं। बस आज का इंतजार और है, और कल से तमाम राम भक्तों के लिए ये जो पट हैं वो खुल जाएंगे। बस आज क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जो राम नगरी है वो भी फिलहाल आम लोगों के लिए बंद है। बस आज की बात है, फिर कल से तो जाइए। भगवान राम आपके हैं, आप भगवान राम के हैं। आज के दिन पर किस तरीके से पूजा अर्चना होनी चाहिए, कैसे राम जप होना चाहिए, क्या सजेशन तमाम भक्तों को देना चाहेंगे? देखिए, मैं वैसे आपने मेरा परिचय पंडित अमित झालानी के नाते कराया है, हालांकि मैं पंडित नहीं हूँ, मैं इंजीनियरिंग का प्रोफेसर हूँ और मैं सामाजिक कार्यकर्ता जरूर हूँ। तो लेकिन बहुत आपके मुंह से निकली हुई इन बातों को सुनकर आप कुल मिलाकर राम भक्त नजर आ रहे हैं। और आपको हम पंडित बोले, इंजीनियर बोले, आप हैं राम भक्त, तो आपको तो हम राम भक्त ही बोलेंगे। तो उसी दृष्टि से मैं जो मुझे पता है कि किस तरह से पूजा अर्चना हो, मुझे लगता है कि आज प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि देखिए ये बात सिर्फ राम मंदिर की स्थापना की नहीं है, सिर्फ एक भवन निर्माण की नहीं है, यह जैसा मैंने पहले बताया कि ये संस्कृति के पुनरुत्थान का समय है। संस्कृति के पुनरुत्थान का समय मतलब राम की संस्कृति। राम की संस्कृति क्या है, तो हम राम को समझने का एक बड़ा अवसर है आज के दिन। आज आपके चैनल पे या अन्य टीवी चैनल्स पे, मीडिया जगत में, सभी जगह राम के बारे में चर्चा है। तो उन राम को हम और अधिक समझें और उन राम को हम अधिक अपने जीवन में, आचरण में उतारें। तो वो कौन से राम हैं? वो राम हैं जो स्वामी विवेकानंद कहते थे कि वो राम न सिर्फ आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श पुत्र हैं, अपितु एक आदर्श राजा हैं। तो हर व्यक्ति के लिए राम आदर्श हैं। राम इस राष्ट्र के राष्ट्रनायक हैं। राष्ट्रनायक मतलब सिर्फ एक किसी पंथ, एक पूजा पद्धति से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं, अपितु इस राष्ट्र के जन जन के नायक, जन जन के हीरो, आज की भाषा में कहें तो जन जन के एक सेलिब्रिटी जिसको लोग फॉलो करते हैं। ऐसे राम अनादिकाल से त्रेता युग से लेकर आज तक, और हम जब भागवतम या और शास्त्र पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो सुनते हैं कि एक सिर्फ इसी काल में नहीं, अपितु अनेकानेक कालों में, अनेकानेक मनवंतरों में उनका प्रकट हुए हैं, और उनकी जो प्रेरणा है उसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति प्रभावित है। और इसलिए हम कहते हैं कि जब कोई जन्म लेता है तो भी हम राम राम कहते हैं, और जब किसी व्यक्ति का मरण होता है, वो चला जाता है संसार को छोड़कर, तो भी हमारे मुख से राम राम ही निकलता है। और किसी का अभिवादन करते हैं हम तो भी राम राम के साथ ही करते हैं। तो यह एक राम की बड़ी संस्कृति की अमिट छाप है। उस राम को हमको समझना अति आवश्यक है, और उस राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारना उससे भी अति आवश्यक है, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल अमित जी, बहुत सही कहा आपने कि भगवान राम कोई कैरेक्टर या फिर कोई कहानी नहीं है। भगवान राम आदर्श हैं, भगवान राम भावना है, भगवान राम भक्ति हैं, और हर कण में, हर रोम में, हर जगह भगवान राम है। ये तो हम देखते ही आ रहे थे, लेकिन अब एक स्थान राम भक्तों के पास कुछ इस तरह का है कि अब राम भक्त जाएंगे, राम लला के आगे शीश झुकाएंगे और जिंदगी के सारे विघ्न हट जाएंगे। अब राम राज्य होगा, ये मानकर चले, राम राज्य होने वाला है अब, क्योंकि राम आ गए हैं। बिल्कुल, राम राज्य निश्चित रूप से स्थापित होगा। देखिए, पर दोनों ही, चाहे वो आसुरी शक्तियां हो, चाहे वो दैवीय शक्तियां हो, हर समय विराजमान रहती है। जब भगवान राम स्वयं सशरीर इस पृथ्वी पर थे तो भी रावण जैसी शक्तियां थी, मारीच जैसी शक्तियां थी, ताड़का जैसी शक्तियां थी। तो हमको ये निश्चित है कि राम राज्य स्थापित होगा, लेकिन संकट समय समय पर आते रहते हैं, अभी भी आ रहे हैं। अभी भी टीवी चैनल्स पे आप देखेंगे तो कोई ना कोई संकट, विघ्न लोग उपस्थित पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमको सतर्क, सजग होकर, उत्साह के साथ, शक्ति के साथ, शौर्य के साथ, पराक्रम के साथ, भक्ति के साथ भगवान राम की पूजा अर्चना करें, और मार्गों
की बाधाओं को, विघ्नों को पार करते हुए आगे बढ़ते चले। निश्चित रूप से ये राम मंदिर की स्थापना, राम राज्य की स्थापना का पहला अध्याय हो सकता है। और जिस तरह से चाहे सरकार हो, चाहे समाज हो, चाहे विभिन्न संस्थाएं हो, मीडिया जगत हो, सभी लोग राम से प्रेरणा लेने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, और लेनी भी चाहिए, क्योंकि भगवान राम के जीवन से जुड़े कई ऐसे पाठ हैं जिनका अगर आप थोड़ा सा, इतना सा भी अपने जीवन में ले आए तो वाकई आपके जीवन में बहुत आप ही का उद्धार होगा। हमारे साथ बाल कवि लगातार पार्थ शर्मा मौजूद हैं। पार्थ, मैं चाहूंगी एक बार फिर से, आपने जो अयोध्या जब आप गए थे और अयोध्या में आपने जो कविता सुनाई थी, वही कविता आप आज एक बार फिर से सुनाएं। राम की शक्ति पूजा। बिल्कुल जी, तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, राम की शक्ति पूजा किस दृष्टांत पर आधारित है, वहीं से यदि हम शुरुआत से देखें तो शुरुआत का कुछ अंश आप सभी के बीच रखता हूँ। राम रावण युद्ध चल रहा है और क्या होता है, रवि हुआ अस्त, ज्योत के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजेय समर। आज का तीक्ष्ण शर, विद्युत क्षिप प्रखर, वेग प्रखर, शतशैल संवरणशील नील नभगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह, भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह, क्रुद्ध कवि विषम हूह, विच्छुरित वहनी राजीव नयन हतलक्ष्य बाण, राघव लाघव रावण मदमोचन महीयान। इस प्रकार से जो राम रावण युद्ध है उसका वृत्तांत चलता रहता है। और जब प्रभु पूजा करते हैं दुर्गा की तो 108 इंद्र हनुमान जी से मंगवाए जाते हैं, नीलकमल मंगवाए जाते हैं। दुर्गा भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए, देखिए जब भगवान राम स्वयं मनुष्य रूप में थे तो उनकी भी परीक्षा ली गई। भगवान राम ने कोई अलौकिक कार्य नहीं किया जगत में जो कि इस जगत से जुड़ा हुआ नहीं हो, उन्होंने मर्यादा में रहकर सारे कार्य किए। और किस प्रकार किए ये देखिएगा, जब एक इंदिवर नीलकमल पूजा की थाली में से दुर्गा ले गई तो पंक्ति आती है कि छिपकर ले गई पूजा का प्रिय इंदिवर। तो प्रभु श्री राम क्या करते हैं, यह अंतिम जप ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील कमल, कुछ लगान हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल, ध्यान की भूमि से उतरे। आपके पास वापस लौटूंगी मैं पार्थ, और क्योंकि इस समय बड़ी खबर आ रही है तो जरा खबर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे सहयोगी द्वारा राजधानी जयपुर के लिए ये खबर आई है, प्राण प्रतिष्ठा भव्य समारोह आज आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज मंदिर दर्शन दौरे पर रहेंगे। सुबह 10:15 पर प्रतापनगर सेक्टर 18 के दहलावास के बालाजी के दर्शन करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे प्रेम मंदिर प्रताप नगर में रहेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 2:30 बजे सालासर बालाजी रवाना होंगे सीएम भजनलाल। 3:15 सालासर बालाजी में दर्शन करेंगे और महाआरती में भी शामिल होंगे। सालासर बालाजी मंदिर में 11,000 दीपोत्सव महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। शाम 5:15 पर खाटू श्याम जी मंदिर में भी दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आज देव दर्शन पर हैं सूबे के मुखिया। शाम 6 बजे खाटू श्याम जी मंदिर में दीपोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भजनलाल। शाम 7 बजे खाटू श्याम जी से राजधानी जयपुर के लिए रवाना होंगे। रात 8:30 बजे एल्बर्ट हॉल रामोत्सव कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। आज देव दर्शन पर रहेंगे, प्रतापनगर स्थित प्रेम मंदिर जाएंगे, उसके बाद सालासर धाम जाएंगे, दीपोत्सव में शामिल होंगे। खाटू श्याम जी के भी दर्शन करेंगे सीएम भजनलाल शर्मा। तो एक तरफ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का देव दर्शन कार्यक्रम, एक के बाद एक कार्यक्रमों में, एक के बाद एक मंदिरों में जाकर दर्शन करेंगे। वहीं अब चूंकि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो वक्त है वो नजदीक आ रहा है, जैसे जैसे वो पल नजदीक आ रहा है वो उत्सुकता और ज्यादा राम भक्तों में नजर आ रही है। आपको अजमेर लेकर चलते हैं और उससे पहले रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित होने जा रहा है आज। इस वक्त की बड़ी जानकारी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर।
प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ठंड की वजह से यह फैसला लिया गया है। लाल कृष्ण आडवाणी वो शख्सियत हैं जिन्होंने राम मंदिर, रामलला के इस दिन के लिए बड़ा संघर्ष किया था, लेकिन ज्यादा ठंड होने की वजह से उनका कार्यक्रम में जाने का जो कार्यक्रम है वो कैंसिल हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ठंड की वजह से लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जिन्होंने राम रथ, राम मंदिर तक चलाया, द्वारका से लेकर अयोध्या, इस रथ पर सवार कार सेवा के लिए पहुंचे लाल कृष्ण आडवाणी। राम भक्ति में विलीन राम भक्त लाल कृष्ण आडवाणी पूरी जिंदगी एक बड़ा संघर्ष करते नजर आए। जो कार सेवकों का संघर्ष रहा था उसमें भी लाल कृष्ण आडवाणी की बड़ी भूमिका रही थी। तो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का आज ये दिन है, लेकिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में लाल कृष्ण आडवाणी नहीं जा रहे हैं। कारण बताया जा रहा है कि ठंड ज्यादा है और इसी वजह से लाल कृष्ण आडवाणी अयोध्या नहीं जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आ रही है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह आज अयोध्या में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुभ हाथों से पूजा अर्चना होगी। भगवान रामलला की मूर्ति में प्राण की प्रतिष्ठा होगी। और चलिए अब जरा राजस्थान में भी आपको कोने कोने में अलग अलग जिलों में हम लेकर जा रहे हैं। तो अब अजमेर और आपको बीकानेर लेकर चलते हैं। अजमेर और बीकानेर में भी काफी उत्साह, मंदिरों में देव दर्शन करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त से ही लोगों की भीड़ नजर आ रही है। सबसे पहले चलते हैं अजमेर। नवीन, इस वक्त अजमेर के कौन से मंदिर में आप हैं और आज के राम उत्सव को लेकर कितनी भव्यता अजमेर में नजर आ रही है? बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर का जो आज़ाद पार्क है इसे आज अयोध्या नगरी इस तरह सजाया हुआ है और पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पर लगातार जो परिक्रमा है वह लगाई जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ अयोध्या नगरी बनाकर और जो 100 अरब राम नाम है ये इनकी परिक्रमा यहाँ पर करवाई जा रही है। और 100 अरब राम नाम की जो परिक्रमा लगाने के लिए आप देख सकते हैं लोगों में खासा उत्साह है। यहाँ राम जी के उत्साह को लेकर, प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोग इतने उत्साहित हैं और सुबह से सुबह से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ परिक्रमा लगा रहे हैं और अभी सुबह के 9 बजे हैं और हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं कि कितना उत्साह है। जी, राम क्या प्राण प्रतिष्ठा को लेकर मुख्य प्रेरक हूँ, राम नाम ये लिखे, मेरे भी लिखे हुए इसमें है। और जी, कितना उत्साह है? बहुत जोर का उत्साह है। और कितने परिक्रमा लगा चुके हैं? मैं तो राम राम लिखने वाला हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो 100 अरब राम नाम लिखे उनमें ये इनका भी बड़ा योगदान रहा है। कुछ और लोग भी हैं जिनसे हम बात करते हैं। कितना उत्साह प्राण प्रतिष्ठा को लेकर? उत्साह काफी है। कब से आप आए हैं और कब से ये परिक्रमा लगा रहे हैं? 8:30 बजे आ गए थे और अब से हमने 17 लगाई। आज किस तरह से पूरा दिन बिताने वाले हैं? पहले तो 108 पूरी करेंगे और फिर उसके बाद है ना घर जाके आज वो जो वहाँ पे अयोध्या में वो प्रोग्राम देखेंगे घर जाके। तो देखा जैसे कि नंदिनी आपने कि जो ये यंगस्टर है जो आजकल बॉलीवुड के गाने और ये नई नई चीज़ों में है, लेकिन आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में इस यंगस्टर ने कहा कि 108 परिक्रमा लगाने के बाद आज पूरा दिन धर्म कर्म में ही व्यस्त रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग हैं वह परिक्रमा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ जो आयोजक है इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह से ये व्यवस्था की गई है। और जी, क्या व्यवस्थाएं की गई है? जय श्री राम। इस बारे में आप मेरे से जानना चाहते हैं? क्या व्यवस्थाएं की गई है परिक्रमा को लेकर? यहाँ परिक्रमा के लिए हमने अजमेर वासियों ने संकल्प लिया है कि 21 लाख परिक्रमाएं हम अयोध्या के मंदिर को समर्पित करेंगे। उसके लिए सुंदरकांड भी साथ में रखा है, शाम को वो भी रखा है। और परिक्रमा के लिए इतना शानदार परिसर हमने तैयार किया है कि हर आदमी बड़े भावपूर्ण परिक्रमा यहाँ कर रहा है और बाहर निकलने का उनको मन भी नहीं करता है।
ये तो परिक्रमा की व्यवस्था है। आज और क्या क्या आयोजन होंगे आज पूरे दिन? आज हमारे यहाँ पे भी सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। सुंदरकांड के पाठ के बाद लाइव प्रसारण होगा अयोध्या का मंदिर का जो भी है, जितना 3 बजे तक। उसके बाद राम बनो प्रतियोगिता है, उसमें 4 भाग रखे हैं। वृद्ध, युवा और बचपन के सभी रूप में जो भी है, जो भी जिस रूप में राम बन के आना चाहेंगे उनका सबका स्वीकार्य होगा। और फिर शाम को उनका जो भी निर्धारण करके उनको सम्मानित कर दिया जाएगा जो सबसे उत्तम रूप धारण करके आएंगे। वैसे राम के तो सारे रूप उत्तम ही हैं, पर प्रतियोगिता में आप जानते हैं कि अभी 3 अयोध्या में 3 मूर्तियां जो बनाई गई थी, बड़ा सिलेक्शन किया गया एक मूर्ति का, वैसे ही। तो नंदिनी, जैसा आपने दिखा कि ये जो पंडित जी हैं ये बता रहे थे कि यह 100 अरब जो राम नाम है उसकी यहाँ परिक्रमा लगाई जा रही है और यहाँ पर आज पूरे दिन धार्मिक आयोजन होने हैं। वही राम नाम बिल्कुल, ये परिक्रमा के 100 बाद अरब राम नाम लिखे गए और राम नाम लिखने की परंपरा तो सदियों से चली आ रही है। 100 अरब राम नाम लिखने वाले तमाम राम भक्तों से रूबरू हुए हमारे सहयोगी।